आज हम क्लास 10th का मैथ का प्रश्नावली 8.3 का दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी जो त्रिकोणमितीय जो मान है जैसे साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कोसेक और कॉट, इन मानों को किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है, यानी सेक के पदों में व्यक्त करना है, सेक के पदों में निकालना है इनको। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन का निकालेंगे, फिर कॉस का निकालेंगे, फिर ठीक है टेन का, कॉट का, कोसेक का, इस 5 इनके अपन को निकालना है। ठीक है, जो सेक के पदों में इनको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम व्यक्त करते हैं साइन को। तो देखिए साइन ए बराबर, अच्छा साइन ए बराबर क्या होता है? रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें फॉर्मूले तो इसके याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो हम लोग इनको कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। तो चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बटे में आएगा सेक स्क्वायर ए। आया यहां तक, यानी इसका एलसीएम आ गया। अगर इसका वर्गमूल निकालना चाहे तो इसका वर्गमूल इस तरीके से निकलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और बटे में आ जाएगा सेक ए, ये भी होता है। ठीक है, तो ये हमने साइन को सेक के पदों में व्यक्त कर दिया। इसी तरीके से हम निकालने वाले हैं कॉस को। किसको निकालेंगे भाई? कॉस को। तो कॉस ए बराबर, तो कॉस का तो डायरेक्टली निकलता है, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक ए, तो डायरेक्टली ये आ गया कॉस का सेक के पदों में 1 अपॉन सेक ए होता है कॉस का। कॉस का क्या होगा? 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, कॉस का उल्टा 1 अपॉन सेक ए हो जाता है, तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला अपने ये निकाल लिया। अगला है कोसेक, कोसेक ए। कोसेक ए को अगर हम निकालने वाले हैं कोसेक ए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। कोसेक का उल्टा क्या होगा? 1 अपॉन साइन होगा। क्या होगा बच्चों? 1 अपॉन साइन होगा। तो साइन आ गया, अब साइन को कन्वर्ट करना है कॉस में, तो चलिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर का ये मान रख सकते हैं आप लोग। देखो साइन की वैल्यू इतना होता है तो साइन का सूत्र इतना है, तो इस मान को आप लोग यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे आप लोग जो कॉस स्क्वायर ए दे रहा है इसको भी चेंज करेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का गुणा 1 से करेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 और रूट में कितना आएगा, बटे में कितना आएगा? सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना निकलेगा? सेक ए निकलेगा। ठीक है, और सेक ए कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। नहीं तो चलो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टे में इसका वर्गमूल कितना आ गया? सेक ए आ गया। सेक ए कहां चला गया? ऊपर चला गया, तो सेक ए बट्टे में कितना आएगा? रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। ठीक है, तो ये हमने कोसेक को चेंज कर दिया सेक में, तो 1 अपॉन साइन, साइन का इतना होता है, कॉस का उल्टा करेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर होगा, सेक का गुणा 1 से करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 बट्टे में सेक स्क्वायर ए, इसका वर्गमूल सेक होगा, वो ऊपर चला जाएगा बट्टे के बट्टे में दे रहे, तो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब कौन सा बचा हुआ है? टेन का। टेन का निकालते हैं, चलिए टेन ए। अच्छा टेन ए बराबर क्या होगा आपको पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। जे आ गया भाई, इसका तो सिंपल है, टेन ए का होगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 रूट के अंदर आ जाएगा। ओके, इसका फॉर्मूला है डायरेक्टली। अब हम निकालने वाले हैं कॉट का। किसका निकालेंगे? कॉट का। तो कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। टेन का कितना निकाला था? ये होता है, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, तो ये कॉट को निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सेक के पदों हम लोग इनको व्यक्त कर सकते हैं, तो आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो आगे भी हम क्वेश्चन कराएंगे। थैंक यू सो मच।